हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जीत हुई है। क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, कमांडर अशोक रावत जी लाइव आके जो उनके भाषण के माध्यम से लाइव आके जो उन्होंने एक जानकारी दी है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उसे क्रमबद्ध तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसे कि पहले नंबर पे है, सभी मंत्रीगण ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में आ चुके हैं और इसके ऊपर बात करूंगा। साथ ही साथ में वित्त मंत्री जी का भी पूर्ण रूप से समर्थन मिला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के। प्रधानमंत्री जी का भी पूर्ण रूप से समर्थन मिला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के। और बजट पे जो सवाल पूछे गए ना, उसमें जिस प्रकार से कमांडर अशोक रावत जी ने अपना जवाब दिया है, वो जवाब वाकई काबिले तारीफ है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो जो बातें सामने अभी तक निकल के आ रही है, ये समझ के चलिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बहुत बड़ी बात है। यानी कि इतनी बड़ी बात है कि जिसका इंतजार आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे थे, वो घड़ी अब आ चुकी है। यानी कि पेंशनर्स का जो इंतजार था लंबे समय से, तकरीबन 8 सालों से, वो इंतजार खत्म होने की कगार पे है। मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो राजीव भटनागर जी हैं, उनके कुछ सवाल थे जो कि कमांडर अशोक रावत जी को लाइव लेके उन्होंने उनसे सवाल किया था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। उनका जो सवाल था कमांडर अशोक रावत जी से कि जो बजट को लेकर, देखिए क्या है कि कमांडर अशोक रावत जी वित्त मंत्री और श्रम मंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। तो उनका कहना यह था कि वित्त मंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से आपकी मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बातें हो रही हैं और बजट नजदीक आने वाला है, उस बजट को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की क्या बातें होने वाली है। क्योंकि वित्त मंत्री और श्रम मंत्री जी से जैसे ही आपकी मुलाकात हुई है, तो तमाम हमारे जितने भी दर्शक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनके मन के अंदर में उत्साह आ चुका है, खुशी आ चुकी है और कहीं ना कहीं उनको ये चीज लगने लगा है कि नहीं, अब पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। तब उनके मुख्य मूलभूत जो उन्होंने उत्तर दिया है, उस पे यह है कि सभी पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में आ चुके हैं। वित्त मंत्री जी का पूर्ण रूप से समर्थन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिला है। प्रधानमंत्री जी का पूर्ण रूप से आश्वासन मिला था, वो समर्थन में बदल चुका है और पूर्ण रूप से आश्वासन प्रधानमंत्री जी का मिला है। बजट पर सवाल पे उन्होंने ये भी बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए बहुत सारी पार्टियां थी या दूसरी जो पार्टियां थी, उनके द्वारा 5,000 रुपए तक की बात कही गई थी कि पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि मात्र 5,000 रुपए हो, जिसे उन्होंने बोला है कि इसको यथावत रहने दें, जितना पैसा उनको मिल रहा था उतना ही उसमें रखें। और मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि कमांडर अशोक रावत जी जब माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात किए थे, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्होंने जो समझाया है कि कितना पैसा है ईपीएफओ के पास में, यानी कि पेंशनर्स के हिस्से का, पेंशनर्स को उस पैसे का कितना ब्याज मिलता है, इस प्रकार से बात की। और अगर इतना ब्याज, इतना पैसा मिलता है तो पेंशनर्स की मदद अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। तो ये सब बड़े सवाल थे। माननीय राजीव भटनागर जी ने जिस प्रकार से माननीय कमांडर अशोक रावत जी से बात किया, उस पे जो तो कमांडर अशोक रावत जी ने उस पे जो तो जवाब दिया, वो जवाब जान के तमाम हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक थे, उनका वो पूर्ण रूप से जो तो खुश हुए हैं। और अगर ये खुशी पेंशन में कन्वर्ट हो गई, पेंशन में तब्दील हो गई, तो हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, सबको ये समझ के चलिए कि ये 26 जनवरी का जो तो तोहफा ही उनको मिल रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का। तो ये जो बजट पे सवाल था, उस पे बहुत बढ़िया जो कमांडर अशोक रावत जी ने सामने आके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए ये चीज को क्लियर कर दिया कि पेंशनर्स निराश न हो। अब पेंशनर्स के हक की बात जो तो सामने निकल के आई है और सभी पार्टी, सभी दल, सब समर्थन में है और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। और वो भी 5,000 रुपए की पेंशन वृद्धि नहीं, 7,500 रुपए की पेंशन वृद्धि होगी। और ये जान के तमाम हमारे जितने भी दर्शक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो सभी जो तो इस पे काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। अब एक चीज इसमें और आती है कि बहुत सारे जो तो पार्टियों के साथ में, बहुत सारे मंत्री मिनिस्टरों के साथ में, बहुत सारे जैसे माननीय श्रम मंत्रालय जी हो गए, वित्त मंत्री जी हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, इन सब के साथ में माननीय कमांडर अशोक रावत जी ऑलरेडी मिल चुके हैं और उनसे जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सारी समस्याओं को उनको बता चुके हैं। तो
अब सिर्फ और सिर्फ एक बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उनके समक्ष रखना है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए फाइनल जो तो यहाँ से उनको अप्रूवल मिलेगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए वहां से जो तो आदेश पारित होंगे। कुछ इस प्रकार की जानकारी सामने निकल के आई जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत जल्द जो तो उनके पेंशन में वृद्धि भी देखी जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस यही था अपडेट। अगर आपको ये जानकारी अपडेट के माध्यम से सही जानकारी मिली है, सही जानकारी आप तक पहुंची है, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, तो इस खुशखबरी को जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सब तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई है, हमारी आपसे अपील है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, लेकिन तब तक आपको अपना ख्याल रखना है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।